पार्ट में हम लोग इसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं जिनकी भी क्लासेस मिस हो गई हैं, मैं उनको एक थोड़ा-सा पीछे का फीडबैक दे देता हूँ, किस तरीके से करना है। ऐप के अंदर आइए, आइस अकेडमी ऐप के अंदर कोर्सेस में जाइए और पाइथन वाला कोर्स खोलिएगा। एक चीज़ और, आप लोगों को मैंने इस पे फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोगों को फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा, यानी कि पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करके प्रिंट करनी है, तो आप ऐप्स में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कैसे। तो उसके लिए डाउनलोड करके प्रिंट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप लोगों के जो ऐप है, ऐप के साइड में लेफ्ट में देखिएगा, आप लोगों का मैंने एक छोटा सा वीडियो भी अपलोड किया था। तो उसके साइड में जो 3 लाइन्स दी रहती है, जहाँ से आपकी प्रोफाइल दिखती है, वहां से फ्री कंटेंट आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को देखने बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कैसे इस कोर्स को पूरा कंटिन्यू करेंगे। इसमें पाइथन का जो कोर्स है उसका नाम है M3R5। अब R5.1 बोला जा रहा है क्योंकि आप लोगों का ये कोर्स अब एमसीक्यूज हो गया है और बाकी सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस एमसीक्यू होने के कारण इसको 5.1 बोला गया है। अगर आप लोग सारे पेपर्स एक साथ देना चाह रहे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि कॉम्बो वाला बैच करिए। कॉम्बो कोर्स का बेनिफिट क्या मिल जाता है कि इसमें आपको चारों पेपर्स एक साथ देने को मिल जाते हैं, जिसमें M1 M2 M3 M4 सभी कोर्सेज हैं। आपके M1 M2 M3 M4 सारे कोर्सेज एक साथ हैं। अगर आप दो दो करके देना जा रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा M1 और M2 दीजिए। और अगर आप लोग ऑलरेडी दो पेपर्स दे चुके हैं और तीसरी चौथे या फिर इनकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो पाइथन को जरूर दीजिए। पाइथन का कंटेंट ओपन करिए। पाइथन का कंटेंट जैसे ही आप ओपन करेंगे, तो आपको इस कंटेंट के अंदर सबसे पहली चीज तो आप लोगों को मिलेगी, और वो है आप लोगों का लाइव बैच। ये पाइथन का लाइव बैच सुबह 10:30 बजे होता है जूम मीटिंग पर। आप लोगों को इसी में क्रैश कोर्स बताया जा रहा है। आप इसे ओपन करिएगा। सबसे पहले कैसे शुरुआत करनी है, ये चैप्टर्स हैं जो कि आप लोगों के लिए पूरा कोर्स कंटेंट है। आपको ये ध्यान से पढ़ने हैं। इसमें पीडीएफ में पूरा दिया गया है, और सेम पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल भी करा दी है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। हिंदी में भी पीडीएफ अवेलेबल है। अब आप लोगों को सबसे पहले वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और साथ ही साथ स्ट्रिंग, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, ये सारी चीजें बता दी गई हैं। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक खत्म किया था इफ स्टेटमेंट, और आज हम लोग लूपिंग के बारे में समझने जा रहे हैं। अगर आप लोग सीधा जंप करके यहाँ पर आ जाएंगे, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। आप लोगों को मैं सबसे सिंपल सा एक यही फॉर्मेट बता देता हूँ कि आप लोगों को अगर ये करना है, तो आप लोगों को सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा कि आप लोगों को सिस्टमैटिकली बढ़ना पड़ेगा। अगर आप सिस्टमैटिकली कर पाएंगे, तभी आप लोगों के लिए ये बेनिफिट है। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे किया जाता है। तो आज के कोर्स में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से शुरुआत करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है लूपिंग। तो मैं आप लोगों को लूपिंग बताने जा रहा हूं। तो लूपिंग देखिए क्या होती है, किस तरीके से शुरुआत की जाती है। आप लोगों के सिलेबस में लूपिंग के दो पोर्शन हैं। एक है व्हाइल लूप और एक है फॉर लूप। दो लूप्स हैं। और लूप वर्ड का मतलब होता है बच्चों, किसी भी चीज का लगातार रोटेट होना। इसको एक सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए। जैसे x की वैल्यू 5 है, और मैंने आपसे कहा कि इसको लूप में डाल दीजिए। कब तक डालिए? जब तक कि x की वैल्यू 10 ना हो जाए, लेस देन 10। हर बार वैल्यू बढ़ती चली जानी चाहिए। तो x की वैल्यू 5 से शुरू होगा, प्रोग्राम रोटेट करेगा। इस बीच जितनी भी लाइनें इसमें लिखी गई हैं, वो सब लगातार रोटेट होगी। x की अगली वैल्यू 5 के बाद 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, इस तरह कितनी चलेंगी? 10 तक। और 10 के बाद प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इस तरह की चीजों को हम लोग लूप कहते हैं। लूप का मतलब ही होता है कंटिन्यूस प्रोग्राम्स को रोटेट कराते रहना। इसके पहले आप लोगों ने इफ पढ़ा था। इफ को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? यदि। इसमें एक कंडीशन होती थी। कंडीशन सही होती थी तो ही प्रोग्राम यस या नो होता था। यही चीज तो हम लोगों ने सीखी है। क्लियर? लेकिन आप लोगों के इस पे देखेंगे तो लूप में ऐसा नहीं होता। लूप में हम लोग कंटिन्यूस प्रोग्राम्स को रोटेट करते हैं। इसमें व्हाइल और फॉर दो लूप्स हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाइल लूप से।
देखिए व्हाइल लूप कैसे काम करता है। इसके सिंटेक्स बच्चों याद रखिएगा हमेशा, ये हमेशा सिंटेक्स काम की चीजें हैं। अब मैं यहां से प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं और यहां से एक नया पेज ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने आई की वैल्यू जो है वो यहां पर कोई डिक्लेयर कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दी 1। क्लियर। आई की वैल्यू 1 डिक्लेयर करने का मतलब है आई 1 है, और यहां पर एक प्रोग्राम में लिख दिया वाइल। वाइल लूप का नाम, वाइल सिंटेक्स है। जैसे इफ सिंटेक्स होता है वैसे वाइल है। इसके आगे मैंने एक कंडीशन लिख दी। अब मुझे बताइए क्या आई की वैल्यू 6 से कम है, यस या नो? आई की वैल्यू 6 से कम है, इसका मतलब है ये वाइल लूप काम करेगा। और मैंने लिख दिया प्रिंट करो आई। उसके बाद लिख दिया आई इक्वल टू आई प्लस, या आई प्लस इक्वल टू आई। अब आप लोग शुरुआत से देखिए। सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है, 1। बताइए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? यस, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए अगर आप लोग चेक करेंगे तो ये जो बॉडी है वाइल की, ये लगातार रोटेट होगी। तब तक रोटेट होती रहेगी जब तक कंडीशन सेटिस्फाई है। तो सबसे पहली चीज आपके स्क्रीन पर क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा यहां से। ये क्या होता है बताइए, इसके से क्या होने वाली ये चीज? हाँ, आई की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई, अब यहाँ 2 हो गई। प्रोग्राम ऊपर गया, क्या आई की वैल्यू अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है? तो अब अगला क्या प्रिंट करेगा? इस तरह कितने तक जाएगा? आई तक जाएगा ना। ग्रेट, लेस देन इक्वल टू थोड़ी है उस पे। तो अब हम लोग प्रोग्राम को यहाँ पर सेव कर लेते हैं और रन करा देते हैं। तो देखिए आ गया आंसर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका उल्टा कैसे छपेगा? अरे उल्टा का मतलब उल्टा, 5 5 4 3 2 1। आई की वैल्यू मैंने 5 कर दी, और अब सही है, क्या अब छप जाएगा? और सोचिए। चलो प्लस माइनस कर दिया, और बताओ। तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है ये? आई की वैल्यू 1 रख दें तो प्रिंट 1 करेगा, फिर उल्टा कैसे हो गया? एक वर्ड आता है, एक गोबर, एक आता है गणेश। वही हो। लो, इसमें ग्रेटर देन लगाओगे ना, कि 0 से ज्यादा है कि नहीं है। 0 से ज्यादा है तो आई की वैल्यू पहले 5 प्रिंट करेगा, फिर ऊपर गया, बस। आ गया, समझ आ गया कितना इजी था। अब इस प्रोग्राम से आप लोग कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस कर पाएंगे। जैसे मैंने आपसे बोला टेबल बनाना है 2 का, तो 2 का टेबल कैसे बनेगा? अरे वो तो तुम्हें भी पता है 2 का टेबल कैसे बनेगा। 2 1 जा 2 वाला नहीं, पहले यहाँ 1 से प्रिंट करो, ठीक है। और ये वैल्यू कहां तक जानी चाहिए, 11 तक ले ली। ठीक है। इतना करने से क्या होगा, कहां से कहां तक की वैल्यू प्रिंट होगी? 1 से लेकर 10 तक। ये ले 1 से 10 तक प्रिंट हो गई। अब प्रिंट करते समय अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो पहली वैल्यू क्या प्रिंट होती?
2 × I, I की वैल्यू कितनी है 1। फिर उसके बाद अगली वैल्यू क्या होती है 2 × 2। तो आप प्रोग्राम जब रन कराएंगे तो आपका आउटपुट आता है ये। आ गया सभी को समझ में? अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर दो। अब ये टेबल 2 का है, अब टेबल हमें n का प्रिंट कराना है, टेबल ऑफ n। n का मतलब होता है यूजर जो प्रोग्राम में वैल्यू डाले, इनपुट कराना है। तो n की वैल्यू हम लोगों को यूजर से लेनी है। अब यहाँ एक नया सिंटेक्स आ गया, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा n, और n की वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी पड़ेगी। उसके लिए सिंटेक्स लिखना पड़ेगा इनपुट, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंटर द वैल्यू। जब डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं तो इसका मतलब है ये चीज स्क्रीन पर ऐसे ही छप जाएगी। ठीक, ये चीज स्ट्रिंग हो गई, कांस्टेंट हो गई, ये ऐसे ही छप जाएगी। जो वैल्यू यूजर डालेगा वो कहां जाके स्टोर हो जाएगी। इनपुट एक आपका कीवर्ड है जो वैल्यू को इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो वैल्यू आप डालोगे वो इंटीजर में मानी जाएगी। ठीक है, ये टाइप कास्टिंग है, कास्टिंग बताई थी ना बदलने के लिए, और वो एन में जाके स्टोर हो जाएगी। अब प्रोग्राम रन कराएंगे तो बोलेगा एंटर द वैल्यू ऑफ एन। आपने एन की वैल्यू डाल दी, मान लो यहाँ 5। ठीक, अभी भी 5 का टेबल नहीं प्रिंट हो रहा। हमने गलती क्या कर दी, 5 तो डाल दिया, लेकिन आई हमने यहाँ पर इधर पे एन तो किया ही नहीं। अब प्रोग्राम को रन कराओ, और हमने डाला 5, और गजब आया सभी को समझ में? लेकिन अगर हम लोग इसमें प्रोग्राम में लिखते कि हमें एक वैल्यू डालनी है 2.5 का टेबल, तो क्या प्रोग्राम दिखाता? नहीं, क्योंकि हाँ, बस यही तो हमें करना सीखना है। देखिए 12.5 का टेबल आ गया। अब आगे बढ़े। अब इसमें देखिए एक चीज और, हम चाहते हैं कि टेबल टेबल की तरह दिखे। हाँ, तो टू का मतलब है पहले एन प्रिंट हो। ठीक, एन प्रिंट होने के बाद फिर अगला क्या प्रिंट हो, अगला मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट हो, फिर आई प्रिंट हो, फिर इक्वल टू का साइन प्रिंट हो, और ये प्रिंट हो। अब हम रन करा रहे हैं वैल्यू ऑफ 6। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये स्टार और इक्वल टू क्यों प्रिंट हो रहे हैं? क्योंकि आपने देखिए प्रिंट पे यहाँ कांस्टेंट दे दिया ना, एन की वैल्यू तो यूजर ने दी 6, स्टार का स्टार ही प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 1 से चालू हुई, फिर इक्वल टू प्रिंट हुआ, और यहां पर आई इंटू 6 यानी 6 प्रिंट हुआ। आया सभी को समझ में? तो इस तरीके से हम लोग लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कौन सी लूप हुआ, ये वाइल लूप हुआ। अब वाइल लूप में ही एक छोटी सी कंडीशन और है, और वो है ब्रेक एंड कंटिन्यू। ऐसा कोई सवाल या पेपर नहीं जिसमें ये ना आया हो। हम्म, तो हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू देखेंगे। ब्रेक शब्द का मतलब ही होता है प्रोग्राम जहां पे ब्रेक लिखा हुआ पाएगा वहीं से लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये प्रोग्राम। उसके लिए हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम में शुरुआत करते हैं। आई की वैल्यू 1 डाल दी और यहां पे हमने ले लिया मान लो 6। हमने कहा प्रिंट करो आई, आई प्रिंट करेगा। अभी जब तक याद रखिएगा ये इंडेंट जब तक इसके अंदर है तब तक वाइल की बॉडी है, यहां कर दिया तो वाइल की बॉडी नहीं है ये। क्लियर? अब हम लोगों ने यहां पे डाल दिया इफ। यहां कोई कंडीशन दे दी मैंने, आई बराबर 3, और इफ के अंदर लिख दिया ब्रेक। अब प्रोग्राम देखो कैसे काम करेगा।
सबसे पहले आई की वैल्यू 1, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? आई की वैल्यू 6 से कम है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। प्रिंट करो आई, क्या प्रिंट करेगा? 1 प्रिंट कर देगा। प्रोग्राम नीचे आया, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? नो। इसको छोड़ देगा, ये छोड़ेगा तो ब्रेक भी छोड़ देगा। फिर प्रोग्राम नीचे आया, अब यहाँ कितना हो गया? 2। प्रोग्राम ऊपर गया, क्या सेटिस्फाई हो रही है? 2 प्रिंट करेगा। क्या अभी भी ये सेटिस्फाई हो रहा है? नो। फिर 3 पे आया, प्रोग्राम ऊपर, क्या सेटिस्फाई हो रहा है? 3। 3 प्रिंट करेगा, क्या अब ये सेटिस्फाई हो रही है? हो रहा है, 3 पे हो रहा है, और होते ही इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुई और प्रोग्राम ब्रेक हो गया। और ब्रेक का मतलब अब आउटपुट, ये पूरा संसार छोड़ दिया उसने, बाहर आ गया। और अब आपके आउटपुट में कितना आएगा आंसर? बस सीख गए तुम लोग। तो ब्रेक का मतलब समझ आ गया? ब्रेक का मतलब, अरे गायब नहीं, वो ब्रेकअप होने वाला ब्रेक है। हम्म, हम्म। ठीक। अब अगला है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? हाँ, चालू तो तुम हो। तो देखो कंटिन्यू के लिए, ये है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है कि स्टेटमेंट जो है वो उस पर्टिकुलर लूप में रुकेगी, बाकी किसी में नहीं रुकेगी, बाकी चलती रहेगी, एक लूप मिस कर देगी। कैसे, वो भी देख लो। अब हम लोग ये चीज वैसे ही रखते हैं, और ये प्रोग्राम हम लोग ऊपर कर देते हैं। और अब मैंने यहाँ पे ब्रेक को मिटा के लिख दिया कंटिन्यू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू है 1, इसको 0 कर देते हैं। आई की वैल्यू 0 है। यहां पर आए, प्रोग्राम कितना हो गया? आई की वैल्यू कितनी हो गई? क्या कंडीशन आ रही है? नहीं। प्रिंट करो आई, तो 1 प्रिंट हो गया। 1 प्रिंट हो गया, आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम अब की बार चेक करेगा, क्या ये 6 से कम है? अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, ये फेल है, तो ट्रू प्रिंट हो गया। प्रोग्राम ऊपर गया 3, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हो रही है। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब है 3 मिस कर जाएगा, 3 प्रिंट नहीं होगा। ये प्रोग्राम इस लाइन को छोड़ देगा और सीधा जंप होकर ऊपर आ जाएगा 4 के लिए। आया समझ में? आगे चलता रहेगा, क्योंकि कंडीशन कंटिन्यू के लिए एक ही बार सेटिस्फाई हुई ना। तो अब देखो, मैंने इसको आउटपुट निकाला, तो 1 2 4 5 6। तो ब्रेक और कंटिन्यू में अंतर समझ आ गया आप लोगों को? कंटिन्यू में वो पर्टिकुलर इंटरेशन खत्म हो जाएगा। इंटरेशन मतलब समझते हो? मतलब वो पल, आई के इस समय 5 इंटरेशन हैं, या आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3, ये पर्टिकुलर इंटरेशन खत्म हुआ है। आया समझ में? बाकी सब चलेंगे। तो इसी को कहते हैं हम लोग कि ये इंटरेशन नहीं चलेगा, बाकी सब चलेंगे। तो व्हाइल लूप तो तुम लोग सीख गए बहुत अच्छे से। हम्म, ठीक। और आगे बढ़ा दें? हम्म, चलो और आगे बढ़ा देते हैं। हम्म, अगला है फॉर लूप। और फॉर लूप का मतलब होता है, अब इस बार जो लूप है ये भी लूप, लेकिन वाइल की जगह फॉर से चलने वाला है। तो यहां पर हम लोग फॉर के थ्रू प्रोग्राम्स बनाएंगे, और बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है जैसे कि उसमें होता है। इसमें लूप बनाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, बस एक बार देख लो, बाकी मैं फॉर कल बताऊंगा। इसके लिए आपको बस वही करना है जैसा पहले करते थे। यहां चेंज करके लिख दो फॉर एक्स, और यहां लिखना होता है इन रेंज, और मैंने यहां लिख दिया 6। ठीक। और रेशियो लगा दिया, और यहां लिख दिया प्रिंट करो एक्स। अब इसका मतलब समझिए,
सबसे पहले x की वैल्यू ऑटोमेटिकली जब ऐसा लिखते हैं फॉर x इन रेंज, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0 से चालू होगी। तो x की वैल्यू पहले 0 से शुरू होगी, फिर ये लगातार, ये इसकी बॉडी ये लगातार रोटेट होती रहेगी, 1 2 3, और लास्ट वाला नहीं प्रिंट होता, 5 तक जाएगी। तो x इन रेंज 6 यहाँ पे जो लिख दोगे वहीं तक जाएगी। आया समझ में? तो अगर तुम 10 लिख देते तो पूरी 9 तक जाती। तो अब हम लोग प्रोग्राम को रन करा देते हैं। तो देखो प्रोग्राम रन हो गया। तो इसका भी लूप बनाना बहुत आसान है। यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई 2 कर देता तो क्या होता? तो अब आप रन कराते तो देखो ये हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप्स काम करता है। तो आप लोगों को यही 2 लूप्स शुरुआत से शुरू करने हैं। बस इसका ध्यान रखना, ये 0 से शुरू होगा और 6 तक ना करके 5 तक जाएगा। आपने कहा हमें 0 से चलाना ही नहीं था, हमें 4 से चलाना था। तो यहाँ पे लिख देते 4 कॉमा, यानी स्टार्ट होता है यहां से। हाँ 2 चलता है। चलो यहाँ पे हमने कर दिया 11। ठीक है। अब प्रोग्राम रन कराएंगे तो 4 से लेकर 10 तक पूरा प्रिंट होगा। क्लियर हुआ? इसी तरीके से आपने कहा ना एक एक दो दो छोड़ के चाहिए, तो कॉमा 2 भी कर दो। इसका मतलब है पहले 2 से चलेगा और फिर दो दो स्टेप्स छोड़ेगा, लगातार एक एक। बाय डिफॉल्ट तो 1 है ही वो। तो 2 के बाद देखिए अगला क्या आएगा। कुछ आया समझ में? कितना आसान था, सीख गए तुम लोग। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे के लूप्स देखेंगे।